Let's begin with the quick Viksit Bharat rapid fire. Strength and energy. Fire. Active. Startup. सरकारी जॉब. Empowering. Green energy. Technology. Sports. Tech. I believe that these platforms provide youth with opportunities to express their ideas and be innovative. आज का युवा है, भारत को कैसे विकसित भारत बना पाए इसके बारे में ही सतत सोचता रहता है. हमको मोटिवेशन मिलता है कि सरकार भी हमारे साथ है और हम उसके साथ काम करेंगे तो आगे बढ़ सकता है देश. भारत का जो यूथ है वो सभी क्षेत्र में सभी देश से अग्रेसर से बात कर रहा है और सभी क्षेत्र में अग्रेसर से आगे बढ़ रहा है. कि यूथ यानी कि युवा, अगर युवा का उल्टा कर दे तो होता है वायु, अगर वायु को असल दिशा में वेग मिले तो विकास करता है. बहुत ही कम समय में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां देश के विकास की दिशा तय करने में युवाओं की सीधी भागीदारी होती है. करोड़ों नौजवानों का इससे जुड़ना, 50 लाख से अधिक नौजवानों की रजिस्ट्री, 30 लाख से अधिक युवाओं का विकसित भारत चैलेंज में हिस्सा लेना, देश के विकास के लिए अपने विचार शेयर करना, इतने बड़े स्केल पर युवा शक्ति का एंगेज होना अपने आप में अभूतपूर्व है. विकसित भारत 2047 एक विजन जो सिर्फ स्पीचेस तक सीमित नहीं है बल्कि एक रोड मैप है और इस जर्नी का सेंटर पॉइंट है इंडियाज यूथ. आज के यंग लीडर्स डायलॉग में देश भर से आए युवा सिर्फ सुनने नहीं आए हैं, ये अपनी सोच, अपना विजन और अपनी एनर्जी के साथ आए हैं. सो नो मोर डिलेज एंड लेट्स प्ले द विकसित भारत रैपिड फायर. स्टार्टअप और गवर्नमेंट जॉब. स्टार्टअप. 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 सरकारी जॉब. Startup. सरकारी नौकरी. एक इमोजी जो यूथ पावर को दिखा सके. Fire emoji. आइस विथ स्टार. Strength and energy. One word for India's youth today. फायर. Active. संघर्ष से प्रगति के पथ पर. एवर चेंजिंग. Empowering. एम्पावरिंग. एक फील्ड जिसमें इंडिया बहुत जल्दी ही एक्सेल करने वाला है, स्पोर्ट्स, स्पेस, टेक्नोलॉजी या फिर ग्रीन एनर्जी. ग्रीन एनर्जी. Technology. स्पोर्ट्स. Tech. ग्रीन एनर्जी. स्पेस. ग्रीन एनर्जी. वन वर्ड फॉर यूथ सेंट्रिक गवर्नमेंट. Power. डेडिकेटेड. नव भारत के प्रणेता. युवा का नेतृत्व करने वाले. Empowering youth. पावरफुल. मुझे हमेशा युवा पीढ़ी पर बहुत ज्यादा विश्वास रहा है. आपका सामर्थ्य, आपका टैलेंट, मैं हमेशा आपकी एनर्जी से खुद भी एनर्जी पाता रहा हूं. और आज देखिए, आज आप सभी विकसित भारत के लक्ष्य की बागडोर थामे हुए हैं. पीएम मोदी का मानना है कि अमृतकाल भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट है जहां पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और पार्टिसिपेशन एक साथ काम करते हैं और इस पार्टिसिपेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है यूथ पावर. One word if you have to describe Viksit Bharat 2047 vision of the PM, what is it going to be? Empowering youth. Independent and self-sufficient. युवा भारत. कमिटमेंट. भारत वर्ष अखंड भारत. आस्था और अवसर. युवा भारत. बदलाव. ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, यूथ पार्लियामेंट या फिर यंग लीडर्स डायलॉग, आपको क्यों लगता है कि ये इंडिया के यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? जैसे कि हम देखें तो जो इंडिया का यूथ है वो कल्चर सेंट्रिंग भी है, उनके पास स्किल्स भी है. तो ऐसा जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे उनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से अपना जो स्किल्स है उनको शो ऑफ कर सके और उसके साथ साथ जो अपने पास इनिशिएटिव्स कोई आइडिया है अच्छे वो भी दिखा सके और उनको आगे ले सके. I believe that these platforms provide youth with opportunities to express their ideas and be innovative. They also provide us with a lot of exposure. यूथ यानी कि युवा, अगर युवा का उल्टा कर दे तो होता है वायु, अगर वायु को असल दिशा में वेग मिले तो विकास करता है और वायु को अगर गलत दिशा में वेग मिले तो विनाश करता है. तो देश के विकास के लिए वायु को यानी कि हम युवाओं को असल दिशा में वेग देने के लिए बहुत ज़रूरी है. हमारा जो देश है इसमें 65% युवा ही है, तो अगर युवा को हम सही दिशा और दशा देंगे तो ये ज़रूर भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य तीनों बदल देंगे. It helps to empower youth for focusing on leadership skills, communication skills and innovation ideas. We are a nation of youth.
और देखा जा रहा है कि 60% पॉपुलेशन यूथ है। तो अगर यूथ को इंकरेज करेंगे तो विकसित भारत बनाना सबसे आसान होगा, और इससे मैम हमको मोटिवेशन मिलता है कि सरकार भी हमारे साथ है और हम उनके साथ काम करेंगे तो आगे बढ़ सकता है देश। विमेन लेड डेवलपमेंट और यूथ पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, ऐसे गंभीर विषयों पर जिस प्रकार से विचार आपने रखे हैं, ये प्रशंसनीय है। ये दिखाता है कि हमारी अमृत पीढ़ी विकसित भारत के निर्माण के लिए कितनी संकल्पित है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि भारत में जैन जी का मिजाज क्या है। भारत का जैन जी कितनी क्रिएटिविटी से भरा हुआ है। विकसित भारत का विजन तब स्ट्रांग बनता है जब यूथ सिर्फ बेनिफिशरीज नहीं बल्कि नेशन बिल्डर्स बने, और इसीलिए पीएम मोदी हमेशा यूथ को डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप के सेंटर में रखते आए हैं। पीएम मोदी का जो विकसित भारत 2047 का विजन है, आपको क्यों लगता है कि वो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल यूथ का समझते हैं? अभी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा वाला देश हमारा भारत है, और आज की युवा शक्ति है वो अपने आप में पूरे समझ के साथ और पहले वो क्या करना चाहते हैं उसके बारे में सोच के वो आगे क्या करना चाहिए। लेकिन आज का युवा है भारत को कैसे विकसित भारत बना पाए इसके बारे में ही सतत सोचता रहता है। Only youth can make Bharat into a विकसित भारत। किसी भी क्रांति की शुरुआत हो उससे भविष्य में शांति मिलती है, और क्रांति की शुरुआत करने के लिए युवा का ही जोश, उसका ही जज्बा और उसकी ही चिंगारी चाहिए। पीएम मोदी ने जो भी अभी जो यूथ का जो विज़न है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और साथ ही साथ यूथ को प्रमोट कर रहे हैं। सभी क्षेत्र के अंदर देखें तो आज भारत का जो यूथ है वो सभी क्षेत्र में, सभी देश से अग्रेसर से बात कर रहा है और सभी क्षेत्र में अग्रेसर से आगे बढ़ रहा है। वो अपने आइडियाज़ को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सके, सच एज इनोवेटिव आइडियाज़, एंटरप्रेन्योरशिप, देयर स्टार्टअप आइडियाज़ एंड ऑल। इंडिया इज़ अ वेरी यंग नेशन, और जो युवा है यही आने वाले समय के सिविल सर्वेंट्स हैं, यही आने वाले समय के पॉलिसी मेकर्स हैं। तो यूथ को सेंटर में रख के हम डेवलपमेंट को ही प्रमोट कर रहे हैं। जिस नेशन की यूथ डेवलप्ड होती है वही नेशन आगे फुलफिल करता है अपनी नीड्स को। अगर यूथ आगे बढ़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ेगा, नए अवसर पाएगा, तो अगर उससे आगे बढ़ेगा तो जीडीपी ग्रोथ भी दिखा जा रहा है कि हाईएस्ट हमारी है। तो अगर जीडीपी ग्रोथ होगी, मिलिट्री ग्रो होगी, सॉफ्ट पावर भी इंप्रूव होगा, तो हम आगे बढ़ पाएंगे मैम। तो इसी कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको सेंटर ऑफ स्टेज दिया। न्यू इंडिया की ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा प्राउड फील करवाती है? आज के समय पे जो प्रधानमंत्री जी यूथ को बढ़ावा दे रहे हैं देश के अंदर, वो सबसे ज़्यादा प्राउड फील होने वाली एक बात है। Diverse culture and youth driven innovation। हमारा जो विरासत है वो हमको बहुत प्राउड फील करा रही है, क्योंकि हमारा एक वो भी है कि विकास भी और विरासत भी। हमारा जो कल्चर है उसको हमारा जो रूट्स है, हम जहाँ से आए हैं उसको हमको कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वही एक हमारी पहचान होती है। Youth led innovations and their tech savvy ideas। रक्षा क्षेत्र में हमारी काफ़ी अच्छी बढ़त है। वैसे तो हम अहिंसक ही है, लेकिन इसके प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम माना के इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है, पर जान लिए ये दुनिया कि अहिंसक है, नपुंसक नहीं है। Our sectors in India are very vast, and one thing that particularly makes me feel proud is our developments in the field of army and infrastructure. कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सेक्टर कोई भी हो, आपके लिए आज भारत में अनंत संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। इसलिए मेरा आज यहाँ इस आयोजन से जुड़े सभी युवाओं से, देश के युवाओं से आह्वान है, आप अपने आइडिया के साथ आगे बढ़िए, रिस्क लेने से पीछे मत हटिए। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। विकसित भारत का सपना सिर्फ 2047 का गोल नहीं, ये आज का कमिटमेंट है। और जब देश का यूथ क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ बोलता है तो विजन सिर्फ आइडिया नहीं रहता, मूवमेंट बन जाता है। स्टे ट्यून्ड विद माईगव फॉर मोर अपडेट्स एंड इनसाइट्स।